हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम एम ओम जय मां सरस्वती। आज के वीडियो में जाने महर्षि रैक के विषय में। महर्षि रैक, जी हाँ, आप ये नाम शायद पहले नहीं सुने होंगे, बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये कैसे महान संत थे जाने। महर्षि रैक बैलगाड़ी चलाकर जीविका उपार्जन करते थे। उस राज के राजा जानश्रुति को ज्ञात हुआ कि महर्षि रैक ब्रह्म ज्ञानी हैं। उनसे ब्रह्म विद्या सीखने के उद्देश्य से राजा जानश्रुति राज परिवार को साथ लेकर महर्षि से मिलने उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। महर्षि अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। राजा जानश्रुति ने महर्षि को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया, मैं ब्रह्म विद्या सीखने के इच्छुक हूँ। यदि आप मेरे गुरु बन सकें तो स्वयं को कृतार्थ समझूंगा। महर्षि रैक निःस्पृह भाव से जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहे। राजा के कई बार अनुरोध करने पर जब महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा को लगा कि संभवतया महर्षि किसी प्रकार की दक्षिणा या उपहार के आकांक्षी हैं। ऐसा सोचते हुए राजा जानश्रुति महर्षि से बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके सम्मुख हजारों गायें एवं बेशकीमती रत्न जवाहरत भेंट करना चाहता हूँ। इन्हें स्वीकार कर मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का अनुग्रह करें। यह सुनकर महर्षि रैक बोले, हे पुत्र, इस ज्ञान की प्राप्ति में यह तो बाधा है। राजपद का अहंकार तुम्हें ऐसा समझने पर विवश करता है कि तुम्हें भ्रांति हो गई है कि ब्रह्म विद्या भी कोई क्रय विक्रय की वस्तु है जिसे निर्धारित मूल्य देकर खरीदा जा सकता है। ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म को जानने की विद्या है जो समस्त आकर्षणों से परे हैं। यदि इसको भी खरीदा जा सके तो इसमें और बाजार में बिकते सामान में क्या अंतर है। राजा जानश्रुति को अहंकार जो था वो चूर चूर हो गया। उन्हें भान हुआ कि अध्यात्म के पथ पर चलने में अहंकार ही तो बाधा है। यदि यह समाप्त हो जाए, कामनाएं शून्य हो जाए, तो प्रभु की भक्ति से उन्हें कौन रोक सकता है। इस भावना के साथ जब वे महर्षि के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए तो वे सच्चे ज्ञान के अधिकारी बने। जी हाँ, इस कहानी को अधिक से अधिक फैलाइए और ये जानिए कि महर्षि रैक कौन थे। आज जो ये विडंबना है कि हमारे ही सनातन धर्म लोग जो विधर्म को अपना रहे हैं, ये अपने पूर्वजों के इतिहास को भूलते जा रहे हैं। महर्षि रैक कोई ब्राह्मण नहीं थे। महर्षि रैक मुनि, जिनके नाम पर रिक्यासन जाति, जिसको हरिजन भुइयां मांझी कहा जाता है। बिहार में बहुत जगह उसे भुइयां कहा जाता है, बहुत जगह मांझी कहा जाता है। उसके कुल गौरव थे, उसके कुल आचार्य थे। जैसे आचार्य हम लोगों के ब्राह्मणों में बहुत सारा गोत्र होता है, वैसे रिक्यासनों की एक गोत्र रैक होना है। और वे रिक्यासन मांझी भुइयां अपने आप को नहीं जानते हैं। इस कारण से लोभ में, पैसे की लालच में या बहला फुसलाकर या अपने हिंदू धर्म से विधर्मी बना दिया जाता है उन्हें, और लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। वे अपनी गौरव को जाने कि तुम्हारे ही कुल गुरु में थे रैक मुनि, और रैक मुनि से ही तुम्हारी रिक्यासन जाति की उत्पत्ति हुई है। और जानो अब भाई अपने कुल गौरव को, अब मत बनो क्रिश्चियन। अब तुम पहले भी महान थे, आज भी महान बनने की कोशिश करो। रैक मुनि को सारे राजपूत ब्रह्मर्षि ब्राह्मण तक नमन करते थे। क्या तुम अगर उस आचरण को करोगे तो क्या तुम नमन नहीं करेंगे। रैदास कौन थे जानो, चमार जाति के थे। मीराबाई कौन थे, राजपूत घराना की महारानी थी, फिर भी रैदास को अपना गुरु माने। आज चमार जाति के लोगों को बहला फुसलाकर क्रिश्चियन बना दिया जाता है।
और वे कहते हैं कि हमें तो सनातन धर्म में कोई मान्यता ही नहीं है, हमें तो सवर्ण लोग दलित कहते हैं, हमसे छुआते हैं। ये गलत है, तुमसे कभी कोई नहीं छुआता है। हम अपने भाई से भी छुआते हैं जब वो मांस खाकर आता है, तो तुमसे कौन नहीं छुआएगा? क्यों? इस परंपरा को जानो कि तुम मांस खाते हो इसलिए तुमसे नफरत की जाती है। तुम मांस अगर छोड़ दो खाना तो रैदास कहलाओगे, तुम मांस अगर खाना छोड़ दो तो रैक मुनि कहलाओगे। अपने धर्म में आओ भाइयों, सनातन हो, सनातन बन के रहो। तुम्हारी परंपरा है, तुम्हारा कुल गौरव है, तुम महान ऋषियों के औलाद हो। रैदास के औलाद आज रविदास चमार हैं, फिर भी उसको बहला फुसलाकर क्रिश्चियन बना दिया जाता है। उसे मानना चाहिए कि कितने महान संत थे जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, कितने महान संत थे रैक जिसके पास ज्ञान श्रुति और ये क्या कहते हैं राजा जनक जो विदेह कहलाते थे, उनके पास ज्ञान सीखने के लिए जाते थे। और ये क्या सन हरिजनों के पूर्वज थे। बस इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ताकि आज हर जनजाति को अपने आत्म कुल गौरव का बोध हो, और एक क्रिश्चियन जो बहला फुसला कर उन्हें बना दिया जाता है उससे नाता तोड़े और तुम सनातन हो, सनातन रहो। तुम्हारे कुल गौरव में महान महान ऋषि परंपरा रही है। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत।